अरे वताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ भी इस जमीन पर है वो फना होने वाला है और बाकी रहने वाली जात तेरे रब अज़्ज़ा वजल की जात है जो साई में जलाल और इकराम करने वाला है। क्या दोस्तों, जब इस दुनिया का आइन खत्म हो जाएगा और क़यामत का वक्त पूरा हो जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह और बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दुनिया की इस तबाही से पहले ऐसी बहुत सारी निशानियां जाहिर होंगी कि जिससे हर इंसान को ये पता चल जाएगा कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है और इस कायनात का सब कुछ फना होने वाला है। फिर भी क़यामत में जाहिर होने वाली वो निशानियों में से आज बहुत सारी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब क़यामत की बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। क्या दोस्तों, जहाँ क़यामत से पहले दुनिया की हर चीज़ को फना कर दिया जाएगा, वही क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर खाना काबा को गिरा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्ब क़यामत में खाना काबा को कौन गिराएगा और खाना काबा को कैसे गिराया जाएगा और क़यामत की ये निशानी कब और कैसे पूरी होगी और खाना काबा को गिराने वाले शख्स की शक्ल सूरत और वरिया कैसा होगा। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बदबख्त के बारे में क्या इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का बहुत मुक़द्दस घर है कि जिसकी बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त रखी थी जब इस रुए ज़मीन पर नस्ल की इंसानी की बुनियाद रखी गई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए गए। क्या दोस्तों, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर खाना काबा की तामीर फरमाई और आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुक़द्दस और मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी थे। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर सबसे पहले खाना काबा की तामीर की। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस घर खाना काबा को बेशुमार नेमतों और फजीलतों से नवाजा है और खाना काबा के अंदर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार तजल्लियात और रहमतों का नज़ूर होता है। खाना काबा वो मुक़द्दस मकाम है कि जिसकी तरफ मुँह करके दुनिया की हर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और हम्दो सना में मशहूर रहती है। खाना काबा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि जब तक खाना काबा इस दुनिया के अंदर कायम है तब तक ये दुनिया भी कायम है। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तो ये दुनिया भी फना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, कुर्ब क़यामत में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब एक काला हबशी अपने मफाद की खातिर अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर खाना काबा को गिरा देगा और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना काबा के मालो बनत और खजानों को हासिल करना होगा। और ये शख्स दो छोटी दुनिया वाला काला हबशी होगा। ये शख्स खाना काबा के गिराफ को उतार देगा और उसके एक पत्थर को उतार देगा, जैसा कि कुर्ब क़यामत में पेश आने वाले के इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए हमारे आफ़ी नबी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो कि जब तक वो तुमको छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के फरमानों को सिवाय उस हबशी के और कोई नहीं निकालेगा। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में एक छोटी पिंगियों वाला हबशी खाना काबा को गिरा देगा। और बुखारी शरीफ की हदीस के ये अल्फाज है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं वो हबशी को देख रहा हूँ कि वो काले रंग वाला है और चौड़ी टांगों वाला है और खाना काबा के एक पत्थर को उखाड़ कर फेंक रहा है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस हबशी के वरियों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इसके सर पर बाल नहीं होंगे और इसकी टांगों में तिसापन होगा। ऐसे मालूम होगा कि इसके जोड़ अपनी जगह से आते हुए हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स खाना काबा को लोहे के एक आले से शहीद करेगा। क्या दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि खाना काबा को आखिर कब गिराया जाएगा और ऐसे कौन से हालात पैदा हो जाएंगे कि जिसकी वजह से खाना काबा को गिरा दिया जाएगा और जिस घर के अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हिफाजत फरमाई है। कुर्ब क़यामत में आपका अंदाज़ा क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा की हिफाजत नहीं फरमाएगा तो खाना काबा को गिरा दिया जाएगा। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्ब क़यामत में लोग खाना काबा की गुरमत को भूल चुके होंगे और खाना काबा को इज्जत और एहतराम की नज़र से ना देखा जाएगा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस घर की गुरमत को यही के रहने वाले पामाल कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ कुर्ब क़यामत में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मकाम इब्राहिम और हाजर अस्वद के दरमियान बैत की जाएगी और इस घर की उर्वत को इसी के रहने वाले बर्बाद कर देंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो अरबों की हलाकत के बारे में पूछा ना जाएगा। इसके बाद हबशा से ही एक लश्कर निकलेगा जो खाना काबा को शहीद कर देगा। इस तरह खाना काबा के शहीद होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का ये मुकद्दस घर दोबारा आबाद नहीं होगा और हबशा से आने वाले यही लोग खाना काबा के खजानों को लूट लेंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि खाना काबा को गिराने वाले शख्स का नाम ज़ुल्फ़िकारनैन होगा जो कि एक काले रंग का हबशी होगा। इस हबशी को ज़ुल्फ़िकारनैन इस वजह से कहा जाता है कि ये दो छोटी पिंगियों वाला एक हबशी होगा। क्या दोस्तों, इस तरह जब क़यामत की ये निशानी पूरी हो जाएगी और खाना काबा को माज़अल्लाह गिरा दिया जाएगा और खाना काबा के तमाम खजानों को लूट लिया जाएगा तो इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब अबरान अल्लाह तबारक व तआला की गाय को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और खाना काबा को गिराने की कोशिश की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिलों के जरिए अबराह के लश्कर को खत्म कर दिया। लेकिन कुर्बान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत क्यों न करेगा और काबा को गिराने वाला शख्स है काबा को गिराने में कैसे कामयाब हो जाएगा। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जब अबराह ने अल्लाह तबारक व तआला के घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और मक्का पर हमला किया तो उस वक्त मक्का में रहने वाले लोग अगरचे काफिर थे लेकिन वो खाना काबा की इज्जत और तकरीम किया करते थे। इसी वजह से जब उस दौर के लोगों ने खाना काबा को उर्मत दी और खाना काबा को इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा की हिफाजत फरमाई और अबाबिल के जरिए अबराह के लश्कर को खत्म कर दिया। लेकिन कुर्बान क़यामत में जो हबशी खाना काबा को शहीद करेगा वो खाना काबा को शहीद करने में किस वजह से कामयाब हो जाएगा कि खाना काबा के मुकामी लोग ही जो उस वक्त मक्का मुकरमा में रहते होंगे वो मक्का मुकरमा के इज्जत और तकरीम नहीं करेंगे और इसकी अजमत को पामाल कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर खाना काबा को इज्जत और तकरीम की निगाह से नहीं देखा जाएगा और ना ही उस दौर के अंदर खाना काबा की ताज़ीम का ख्याल किया जाएगा। इस तरह जब नौब खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के घर की इज्जत और तकरीम को छोड़ देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपना दस्ते कुदरत मक्का मुकरमा के साथ जमीन से पीछे हटा लेगा। जैसा ही अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत मक्का मुकरमा के साथ जमीन से पीछे हटाएगा तो इसके बाद मक्का के अंदर आफात और ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे और खाना काबा को गिराने वाला ये हबशी और इसके साथ जो जो लोग भी होंगे अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को दुनिया और आखिरत के अंदर ज़लील व रुसवा करेगा और इनको अपने दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला फरमाएगा। इस तरह कुर्बान क़यामत की ये एक बहुत बड़ी निशानी पूरी होगी और इस निशानी के बाद फूल फूंका जाएगा और इस दुनिया के नामो निशान को सफाई अस्ती से मिटा दिया जाएगा।